अपने दांतों को साफ और मजबूत बनाने व अपने सौंदर्यीकरण में सुंदरता लाने के लिए आप भी डॉक्टर दीप्ति के क्लिनिक जा सकते हैं। इसी विषय पर हमारी टीम ने डेंटिस्ट डॉक्टर दीप्ति से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे अपने दांतों को साफ व मजबूत रखा जाए। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। हंसना सेहत के लिए फायदेमंद होता है और हमारी इसी हंसी को बरकरार रखते हैं हमारे दांत। मेरे साथ आज डॉक्टर दीप्ति जो कि डेंटल है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि आप डेंटिस्ट है, स्पेशल है, काफी सेलिब्रिटी भी आपके पास आते रहते हैं, तो आपने ये सफर कहाँ से तय किया? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति मेहरा है। मैं डेंटिस्ट हूँ। पिछले 5 साल से अपना क्लिनिक दिल्ली में चला रही हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई बेसिक डेंटिस्ट्री BDS लखनऊ से किया। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। मैंने अपना इंटर्नशिप गुड़गांव से कंप्लीट किया। पिछले 5 साल से मैं अपना क्लिनिक दिल्ली में रन कर रही हूँ। जैसे कि द्वारका में आपके क्लिनिक है डाबरी रोड पर, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर किस किस प्रकार की लोगों को सुविधाएं दी जाती है? यहाँ पे डेंटल रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जितने भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। उसके अलावा फेशियल एस्थेटिक्स, एनीथिंग दैट ब्यूटिफाइज यू, वो सारी ट्रीटमेंट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। बी इट लेज़र, मेडिकल फेशियल, एनीथिंग, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। क्या स्पेशल मशीनरी है यहाँ पर? जैसे कि आपने बताया कि आप फेशियल वगैरह पर और साथ में दांतों की जितनी भी जांच वगैरह होती है उस पर पूरा कार्य करती हैं, तो ऐसी मशीनरी हो आपके पास, क्या क्या यहाँ पर और सुविधाएं हैं? यहाँ पे हमारे पास आप अभी तक आने वाली जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऑलमोस्ट सारी मशीन्स अवेलेबल है। एक्सरे हमारा ऑन स्पॉट हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास लेज़र्स अवेलेबल है, हमारे पास हाइड्रा फेशियल अवेलेबल है, ऑक्सीजेट मशीन अवेलेबल है, RF कॉटरी अवेलेबल है। तो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ऑलमोस्ट सब कुछ ही है हमारे पास। जैसे कि हमारी जो हंसी को बरकरार हमारे दांत रखते हैं, तो दांतों के लिए क्या क्या यहाँ पर होते हैं? जैसे दांतों को किस प्रकार आप, जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनके दांतों को किस प्रकार स्वच्छ और स्वस्थ रखती हैं? अगर हम स्वस्थ की बात रखें तो सबसे कॉमन चीज़ है ब्लीडिंग गम्स। अब बहुत कॉमन लगता है लोगों को कि ब्लीडिंग गम्स बहुत कॉमन चीज़ है कि ब्लड ही तो निकल रहा है, बट वो शुरुआत होती है हमारे गम इन्फेक्शन की। तो उसके लिए बेसिक ओरल प्रोफिलैक्सिस है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं कि डेंटल स्केलिंग करते हैं, वो है यहाँ पे, जिसके कारण हम दांतों को क्लीन रखते हैं। उसके अलावा अगर किसी को अपने दांतों को कलर लाइट कराना है तो ब्लीचिंग अवेलेबल है हमारे पास। उसके अलावा जैसे हम बहुत लेमन टर्म में बोलते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया या डिके हो गया हमारा टीथ, तो उसके लिए हर तरीके के फिलिंग्स अवेलेबल है। लोअर रेंज से लेके हाई रेंज तक अच्छी क्वालिटी हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT, इंडिया में स्पेशली जब किसी को पेन होता है तभी वो डेंटिस्ट के पास आता है, एंड 90% पेन में जो ट्रीटमेंट होता है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जाता है। वो दोनों तरीके से हमारे पास अवेलेबल है, हैंड फाइलिंग के थ्रू भी, रोटरी के थ्रू भी, जैसे पेशेंट को ठीक लगे वैसे वो करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को लास्ट मोलर पेन है या हमारा जो लास्ट मोलर है वो इम्पैक्टेड है, दांत मसूड़ों के अंदर है, तो सर्जरीज अवेलेबल है। माइनर सर्जरीज हम सारी अपने क्लिनिक पे ही अवेलेबल करा देते हैं। हमें पता चला है कि आप बच्चों को शिक्षा और रोजगार देने का भी एक तरह से प्रयास कर रहे हैं अपने क्लिनिक के माध्यम से, तो ये पूरा क्या माध्यम है और किस प्रकार बच्चों को शिक्षा देंगे और रोजगार देंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हमें हमारे जो क्लिनिक है वो रिकॉग्नाइज्ड हो गया है, तो इसके तहत हम बच्चों को, वेदर वो मेडिकल फील्ड से हो या नॉन मेडिकल फील्ड से हो, हम उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी क्लिनिक जब चलता है या कोई भी हॉस्पिटल जब चलता है, आपको कुछ लोग ऐसे चाहिए होते हैं जो मेडिकल फील्ड से हो, कुछ लोग ऐसे भी चाहिए होते हैं जो नॉन मेडिकल फील्ड से हो। स्पेशली जब हम फेशियल एस्थेटिक्स की बात करते हैं तो ये एक ब्यूटी इंडस्ट्री है और ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कुछ लोग चाहिए होंगे जो मेडिकल फील्ड से हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनसे आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बट कुछ लोग आपको चाहिए थे जो नॉन मेडिकल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पेशेंट को प्री और पोस्ट बताना है, कोई भी ट्रीटमेंट से पहले क्या करना है और ट्रीटमेंट के बाद में क्या करना है, आप उनको अपने अंडर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो दिस इज़ अ स्किल बेस्ड जॉब, आपको स्किल सिखाई जाती है। बेसिकली हम जो कोर्सेज़ करा रहे हैं उस कोर्सेज़ के कारण आगे चलकर चाहे वो अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहे या किसी बड़े हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में जॉब करना चाहे, वो कर सकते हैं। कितने टाइम का कोर्स है और क्या फीस है, और साथ में अगर कुछ बच्चे होते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या स्पेशल क्लासेस रखी है आप?
जो कोर्स है हमारा डिफरेंट टाइम बेस्ड है। फॉर एग्जांपल कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज है, डॉक्टर्स हैं उनकी बेसिक नॉलेज कंप्लीट होती है एक तरीके से, उनको बेसिक तो सब आता ही है, जस्ट थोड़ा सा ब्रश अप करना पड़ता है। तो वो स्मॉल 7 दिन 8 दिन ऐसे भी कोर्सेज अवेलेबल है। कुछ लोग हैं जिनको पहले की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो शुरुआत से शुरू कर रहे हैं एक तरीके से, तो उनके लिए हमने इंटर्नशिप भी रखी हुई है कि आप 6 मंथ तक यहाँ रहिए, पेशेंट को ट्रीट कीजिए, आप अपने हाथ से काम कीजिए। बिकॉज नो मैटर वॉट आप थ्योरी कितना ही पढ़ लें, जब तक आप पेशेंट को खुद नहीं करेंगे आपको काम नहीं ही आएगा। और जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते या जो लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशली स्टेबल नहीं हैं, उनके लिए हम स्कॉलरशिप्स भी निकालते हैं। उसके अलावा हमारे क्लिनिक के थ्रू ही काइंड ऑफ NGO है एक एकता द यूनिटी करके, जितना आप एफर्ट कर सकते हैं आप उतना एफर्ट कीजिए। काइंड ऑफ इंटरव्यू होगा आपका एक बेसिक, उसमें हम जज करेंगे आपकी कैपेबिलिटी कितना है और जितना रह गया आपका अमाउंट वो हम उस NGO के थ्रू आपको दे देंगे, तो वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। मिनिमम अगर आप उस NGO के थ्रू आ रहे हैं तो मिनिमम 6 महीने आपको काम करना ही करना है, सो दैट एटलीस्ट हमें भी पता हो जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो आगे चल के काम आप बहुत अच्छा करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि कुछ हमारे दर्शकों को आप टिप्स देना चाहती हो कि अपनी हंसी को किस प्रकार बरकरार रखें और इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज डेंटल अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है। मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट हम 2 बार ब्रश करें। बहुत बार सुना होगा, ऑलमोस्ट हर डेंटिस्ट से सुना होगा कि ब्रश 2 बार करना चाहिए। कारण ये है रात को हमारा मुंह बंद रहता है ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे। दिन में तो हम बोलते रहते हैं तो जो सलाइवा है एनी हाउ वो हमारे मुंह में आता रहता है, तो एक क्लीनिंग इफेक्ट रहता है। अगर रात को आप बिना ब्रश करके सो गए तो जितना भी बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है उसको आपके दांत में कीड़े लगने की स्पीड या आपके दांत में डिके होने की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ अगर आप रात को ब्रश कर रहे हो तो आपका प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। पहली टिप तो ये। सेकेंड टिप, नो मैटर वॉट आप क्या खा रहे हो, मीठा खट्टा बिस्किट चिप्स एनीथिंग, अगर आप तभी की तभी रिंस कर लेते हैं, तभी की तभी कुल्ला कर लेते हैं, तो किसी भी चीज़ को इतना वक्त ही नहीं मिलता कि वो आपके दांतों को ख़राब कर सके। जो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती है वो इस चीज़ की दिक्कत आती है, लोग खा लेते हैं और कुल्ला नहीं करते हैं, रिंस नहीं करते हैं, खाना मुंह में फंसा रह जाता है, पहले वो खुद ख़राब होता है फिर वो आपके दांतों को ख़राब करता है। तो मेक श्योर जब भी आप कुछ खाएं तभी की तभी रिंस करें। अगर आप ये दो चीज़ें भी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं कि आप ब्रश टाइम पे कर रहे हैं, 2 बार ब्रश कर रहे हैं और खाना खाते ही आप कुल्ला कर रहे हैं, तो 90% दांतों की समस्या तो आपकी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। तो मेरे साथ थी अभी डॉक्टर दीप्ति, जिन्होंने हमें बताया कि हम अपने दांतों को कैसे स्वच्छ और स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप भी डॉक्टर दीप्ति से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं और अपनी स्माइल को बरकरार रखना चाहते हैं तो द्वारका इनके क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।